बिहाड़ी में कोच और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम, 7 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, कई अफराद को गाड़ी की बॉडी काट कर निकाला गया। सराय आलमगीर के नवाही इलाके में मौलम का 11 साला बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद, बच्चे को 1 हफ्ता यरगमाल बनाए रखा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मौलम को गिरफ्तार कर लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड, मुनाफाखोर फ्रेंचाइज मालिकान ने मुस्तहिक अफराद के लाखों रुपए हथिया लिए। मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए FIA को दरख्वास्त मौसूल। और सरगंडू से बनी चक की इफादियत आज भी बरकरार, चिकें सर्दी और गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ घर की सजावट भी बढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जाने, अहम खबर आपको दें। बिहाड़ी में मुल्तान रोड पर कोच और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 15 मुसाफिर शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल किया जा रहा है। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को कोच की बॉडी काट कर निकाला जा रहा है। अफसोसनाक वाकया पेश आया, तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बिहाड़ी का इलाका मुल्तान रोड पर कोच और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम हुआ। 7 मुसाफिर जान की बाजी हार गए, 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये बिहाड़ी का नवाही इलाका है, मुल्तान रोड अड्डा गुलाम हुसैन के करीब, जहां पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 15 से जायद मुसाफिर जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों और नशों को DHQ अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर मुताबिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी तरफ जायवकुआ पर रेस्क्यू 112 अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सराय आलमगीर के नवाही इलाके में मदरसे से देर से आने पर कारी का 11 साला बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद से बच्चे के जिस्म पर निशानात पड़े तो कारी ने 1 हफ्ते तक घर ना जाने दिया। तशद्दुद के 1 हफ्ते बाद बच्चे ने घर वापस आकर वालिदा को बताया कि उस्ताद ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक तरीन वाकया पेश आया। बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, इसलिए उसको घर नहीं जाने दिया गया। 1 हफ्ते बाद जब बच्चा घर आया तो उसने अपनी मां को बताया। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अमजद, कहिएगा अब तक पुलिस ने क्या किया है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आलमगीर के रिहायशी राजड़ कला के बच्चे के साथ पेश आया, जो मदरसे में तालीम हासिल करता था। ये मदरसे लेट पहुंचा तो उस्ताद जो है वो बरहम हो गया और इसे वहशाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, और उसके बाद इसे 1 हफ्ते तक घर नहीं आने दिया ताकि इसके जिस्म पर जख्मों के निशान खत्म हो जाएं। 1 हफ्ते बाद ये बच्चा जब घर पहुंचा तो इसने अपनी वालदा को बताया कि मदरसे लेट पहुंचने पर जो है वो मौलम ने इस पर वहशाना तशद्दुद किया है, और 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी इसके जिस्म पर निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पंजाब में अहाता अदालत में फायरिंग के वाकयात बढ़ने लगे हैं। जिला कचहरी सियालकोट में मुखालिफिन की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। अदनान और ताहिर मुकदमा कत्ल की पेशी पर कचहरी आए हुए थे। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। इसे पर बात करेंगे उस्मान इकबाल से। उस्मान, कहिएगा, वाकयात बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जा रही? हाँ जी बिल्कुल, ये सियालकोट कचहरी में आज जो है वो अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग करके जो है वो अपने मुखालिफिन को जो है वो अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे एक शख्स जो है अदनान नामी वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि ताहिर मुख्तार और रागीर जो है 2 लोग जो वो जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 112 ने जो है वो अस्पताल में मुंतकिल किया। मैं बता दूं कि ये बिल्कुल जिला कचहरी के चौक में वाकया पेश आया है, जहाँ पर DPO ऑफिस भी मौजूद है और तमाम अदालतें भी मौजूद है। सिक्योरिटी उस्मान, ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है?
जी, ताहाल मुकदमा दर्ज न किया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि जी ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच का बड़ा फैसला। शहर में मटर गश्त करने वाले मवेशियों की एफआईआर मुतल्लका थाने के एसएचओ पर दर्ज करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद अमल दरामद कराने में नाकामी पर एसएसपी सक्कर पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सबकतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सबकत, कहिएगा। जी बिल्कुल, जो है सक्कर सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने जो आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सक्कर सिंध हाई कोर्ट बेंच में अवैसुर रहमान नामी शख्स ने एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि शहर में जो है जंगली जानवर वो मटर गश्त करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी तो दोहरी अज़ियत में मुब्तला होते ही हैं, लेकिन जो है ट्रैफिक का निज़ाम भी बदनज़मी का शिकार हो जाता है। जिस पर आज सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने जो है वो एक फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि जिस भी इलाके में जो है मवेशी जो है मटर गश्त सड़कों पर करते हुए नजर आए तो उसके मुताल्लिका थाने के जो एसएचओ है उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, और अगर अदालती अहकामात के बावजूद इस पर अमल दरामद ना किया गया तो इसका जवाबदेह जो है वो सक्कर एसएसपी होंगे। जी, बरहमी का इजहार किया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बक्कर की तहसील मनकहरा में महकमा रेवेन्यू के अमले ने हुकूमत को लाखों का टीका लगाकर अपनी तिजोरियां भर ली। एक दिन में 56,000 का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, जबकि हुकूमती खजाने में सिर्फ 5600 रुपए जमा कराए गए। तमाम दस्तावेजी सबूत नियो न्यूज ने हासिल कर लिए। इसी पर बात करेंगे, गुलाम सजाद से भी हम राब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं कि एक दिन में 56,000 का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, जबकि हुकूमती खजाने में सिर्फ 5600 रुपए जमा कराए गए। वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध के जजायर पर जदीद शहर की तामीर के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों का जिरगा तलब कर लिया गया है। इब्राहिम हैदरी कोरंगी में माहीगीरों के जिरगे से खिताब करते हुए पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह ने कहा कि सिंध की साहिली पट्टी में मौजूद 300 से ज़ायद जजायर माहीगीरों की मलकियत है और माहीगीर सदियों से इन जजायर के मालिक हैं। वफाकी हुकूमत सिंध के जजायर को नीलाम सिंध की वादनियत पर हमला है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जजायर को नीलाम करके वहाँ जदीद शहर का तामीर का मंसूबा तश्कील दिया गया, जो माहीगीरों समेत हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उमरकोट की तहसील समारोह में तरक्याती स्कीम में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। फराहमी आपके लिए बनाया गया नाला सप्लाई शुरू होते ही टूट गया। नियो न्यूज़ ने पहले ही नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की निशानदही की थी, मगर हुकाम ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया। सूरत हाल पर शहरी तशवीश में मुब्तला है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राशिद हनीफ हमारे साथ मौजूद है। राशिद, कहिएगा, अब तक कोई नोटिस नहीं लिया गया? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों फराहमी आपकी स्कीमों के लिए तालाबों में पानी के ज़खायर ख़त्म होने की खबर नियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद पानी की सप्लाई देने वाले मेन नाले की तामीर का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन नाले में नाकारा ईंटें और नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी नियो न्यूज़ ने खबर नशर करके निशानदेही भी की थी, मगर इसके बावजूद इंतजामिया ने ठेकेदार के खिलाफ कोई नोटिस ना लिया और नाला तामीर कर दिया गया। नाकस मटीरियल से तामीर करदा नाला पानी की सप्लाई के साथ ही टूट फूट का शिकार हो गया और पानी में बह गया, जिससे पानी आम के खड़े के बाग में दाखिल हो गया। मैं अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया राशिद हनीफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मुल्क भर के मुनाफाखोर फ्रेंचाइज मालिकान ने मुस्तहिक ख़वातीन के लाखों रुपए हथिया लिए। फ्रॉड में मुलविस फ्रेंचाइज मालिकान की फहरिस्त नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्क भर के 88 फ्रेंचाइज मालिकान ने ख़वातीन के अंगूठों के निशानात कॉपी करके रकम निकलवा ली। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुकाम ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को ख़त भी लिख दिया है, जबकि फ्रॉड में मुलविस मुल्ज़िमान की मुकदमात दर्ज करने के मुतालबात भी सामने आए और जिसके बाद मुकदमात दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनाफाखोर फ्रेंचाइज मालिकान ने गरीब लोगों के, मुस्तहिक लोगों के पैसे हथिया लिए हैं। सरकंडों से ये बताएं, आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल थे। सरकंडों से बनी चिक की इफादियत आज के जदीद दौर में भी बरकरार है। चिकें सर्दी और गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ घर की सजावट भी बढ़ाती हैं। इसी पर देखिए जवेरिया नज़ीर की ये रिपोर्ट।
जिद्दत के इस दौर में भी सरकंडों से बनी चिकों की अहमियत बरकरार है। सरकंडों को मिलाए रंग बिरंगे दागों को सींच कर एक चिक तैयार करना खासा मेहनत तलब काम है। ये बहुत मेहनत कश काम है। रंग बिरंगे धागों से बनती हैं चिकें, कपड़े वाले भी यूज़ होती हैं। सर्दी और गर्मियों के लिए बचने के लिए ये लोग लगाते हैं। पंजाब की सकाफत में अपना खास मुकाम बनाए चिकें अब जदीद दौर में शहरी गर्मी और सर्दी की शिद्दत से बचने और घरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मुनासिब दामों फैंसी चिकें खरीदते दिखाई देते हैं। गर्मियों में ये जो हबस होता है उससे भी ये बचाती हैं। उसके अलावा ये मुनासिब रेट में आला क्वालिटी के साथ मिल जाती हैं। शहर फैसलाबाद में पंजाब की सकाफत की दमतोड़ती रवायत को जिंदा रखने के लिए अब चंद दुकानें ही मौजूद हैं जो चिकों को तैयार करते सकाफत को संभाला दिए हुए हैं। म्यार में बेहतरीन और कीमत में भी कम ये रंग बिरंगी खूबसूरत चिकें गर्मी और सर्दी की शिद्दत से महफूज रखती हैं तो घर की खूबसूरती को भी चार चांद लगा देती हैं। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ ज्वेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। साउथ पंजाब में हॉकी के शायकीन और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। डेरा गाजी खान के सिटी पार्क में 5.5 करोड़ रुपए की खती रकम से हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम तामीर के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। इसे 15 अक्टूबर के बाद खोल दिया जाएगा। मजीद बात करते हैं जौहर अमीन से। जी जौहर। जी, डेरा गाजी खान में हॉकी के खेलने वालों और शौकीन के लिए खुशखबरी है। डेरा गाजी खान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से हॉकी ग्राउंड की ताज़ीन और आरैश के लिए 5.5 करोड़ रुपए का फंड्स जो है खती रकम जो है जारी की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑस्ट्रो ट्रफ है वो भी लगाई जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के जो मौजूदा जो खिलाड़ी हैं, नेशनल स्टार हैं, फैसल कादिर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया, हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं तकरीबन कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला इससे जो डीजी खान में हॉकी का टैलेंट है वो मज़ीद निखर कर सामने आएगा। साउथ पंजाब के मुतवस्सिफ ज़िले में ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर यहाँ पर शायकीन हॉकी के ना के दिल जीत लिए, बल्कि यहाँ पर जो नौजवान नस्ल है उनको भरपूर मौके भी मुयस्सर किए हैं कि वो यहाँ पर हॉकी खेल के ना सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। जी, शाहकोट में शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर पसे पोस्ट डाल दिया। शहर की मार्केट्स में अवामुन्नास SOPs को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। ना तो कहीं मास्क का इस्तेमाल नज़र आ रहा है और ना ही समाजी दूरी को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है। मज़ीद जानते शाहकोट से नुमाइंदा नियो न्यूज़ कामरान अली से। जी बिल्कुल, शाहकोट में शहरियों की जानब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद नज़रअंदाज कर दिया गया है। शहर की छोटी बड़ी मार्केट्स में समाजी फासले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि दुकानदार और ख़रीदारों की जानब से मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। और जो शहर के दीगर पब्लिक पॉइंट हैं जैसा कि लारी अड्डा, पार्क्स, निजी बैंक और निजी अस्पताल, वहाँ पर भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। इंतजामिया की जानब से चंद माह कबल सख्त इक़दाम किए गए थे, जिसकी वजह से जो शहरी थे वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई दे रहे थे। समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा था और मास्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। और अब इंतजामिया की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, शहरियों को चाहिए कि एहतियात जारी रखें। जी, मुस्लिम लीग नून के गुजरावाला जलसे में कोरोना रुकावट बनने लगा। जिला हाफिजाबाद की इंतजामिया ने बगैर इजाज़त अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है फैसला कोरोना वायरस की रोकथाम और एहतियाती इक़दाम के तहत किया गया। पेश की इजाज़त के बगैर इज्तिमा पर पाबंदी होगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका SHOs ऑर्डर पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरावाला में मुनाफा खोर माफिया बेलगाम हो गए। सरकारी निरखों के बजाय मन माने दाम वसूल किए जाने लगे। सब्जियों की कीमतें हैरान कुन हद तक बढ़ गई। इस सूरत हाल पर अवाम शदीद अजियत में मुब्तला है। इंतजामिया मुनाफा खोरों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई देती है। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे अकील इस्माइल से। जी अकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो जो मटर की सरकारी कीमत है वो 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार से जानते हैं कि वो क्यों ज़ायद जो निर्ख हैं वो वसूल कर रहे हैं। गाहक कहते हैं यार इतनी महंगाई हो गई है, उधर वो दूसरा रेट दे रहे हैं, इधर वो कुछ आपका कुछ रेट है, दूसरों का कुछ रेट है। लेकिन ये चीज़ में फ़र्क होता है। जो चीज़ अच्छी है उसका अच्छा रेट होता है, जो नॉर्मल होती है उसका नॉर्मल होता है, जो गलत होती है उसका
कम रेट होता है। शहरियों का यही कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बनाई गई हैं उनको फ़ाल बनाया जाए और इन जो ज़्यादा रेट वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जा सके ताकि उनको आवाम को रिलीफ मिल सके। विहाड़ी की 6ठी क्लास की 13 साला तालिबा को कोमल को जबड़ों की अजीबो गरीब बीमारी है। जबड़े बढ़ने के साथ साथ मुंह से खून भी आता है। गरीब वालिदैन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से मुनव्वर हुसैन। विहाड़ी की 6ठी क्लास की 13 साला तालिबा कोमल गुज़श्ता 4 साल से जबड़े की हड्डियां बढ़ने की बीमारी में मुब्तला है। घर बिक गया, इलाज पर सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन बेटी की बीमारी खत्म न हुई। कोमल के गरीब वालिदैन बच्ची के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। कहते हैं बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना और मकान का किराया देना भी 2 भर है। इलाज कैसे कराएं? घर के जेवरात और जमा पूंजी सब कुछ लगा कर बैठ गए हैं और हम किराए के मकान पर रहते हैं। गरीब वालिदैन ने वजीर आज़म, वजीर आला पंजाब और मुखियर हजरात से बेटी के इलाज कराने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन रजाना, नेओ न्यूज़, विहाड़ी। उधर सादकाबाद के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन में बिजली के 40 साल पुराने पोल मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। आए रोज़ बिजली के जंग आलूद पोल गिरने से इलाका मकीन खौफ व हरास में मुब्तला है। मोहम्मद शबान की रिपोर्ट। सादकाबाद में 1980 से पहले कायम होने वाले सरकारी रिहायशी स्कीम सैटेलाइट टाउन में बिजली के पोल खतरे की अलामत बन गए। लागर पोल सरकारी और निजी स्कूलों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जबकि मसाजिद और गली में आने जाने वाले बच्चे बड़े बूढ़ों पर खौफ तारी हो जाता है कि किसी वक्त खंबा उन पर आ न गिरे। वापडा की नाहली हमारे इलाका जो सादकाबाद का एक मशहूर इलाका है, इसमें बिजली के खंबे आए रोज़ गिर रहे हैं और खंबे गल सड़ चुके हैं। हमारी गली में 11 kV की पोल लगे हुए हैं और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, जो कि नीचे से पोल बहुत गल सड़ गए हैं। हमने कई बार वेपको हुकाम को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया उन्होंने। हाई वोल्टेज के ये खंबे किसी भी बड़े नुकसान का पेश ख़ीमत साबित हो रहे हैं। मोहम्मद शहबान, न्यू न्यूज़, सादकाबाद। सुई गैस की लोड शेडिंग ने हैदराबाद में चूड़ी की सनत को भी बहरानी कैफियत से दो चार कर दिया है। गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बायस चूड़ी साजी का काम करने वाले लाखों अफराद माली मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस हैदराबाद में चूड़ी की सनत बहरान का शिकार है, जिससे वाबस्ता लाखों अफराद माली परेशान हो रहे हैं। हैदराबाद में चूड़ी साजी का काम क़याम पाकिस्तान से जारी है। यहाँ बनाई जाने वाली कांच की चूड़ियाँ मुल्क और बैरूनी ममालिक फ़रोग़ की जाती हैं। कांच की चूड़ी के काम से ज़िले भर में 1 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार मिलता है। गैस की लोड शेडिंग से जो है जितने भी चूड़ी का काम करने वाले लोग हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, तो इससे हमें जो है बहुत नुकसान हो रहा है और जितनी भी ख़वातीन घर पे काम करने वाली हैं वो भी परेशान है। चूड़ी की आग पर पकाई और सदाई सुई गैस पर होती है, लेकिन इन दिनों गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस ये काम बुरी तरह मुतासिर हुआ और इस काम से वाबस्ता अफराद को अमलन बेरोजगारी का सामना है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेओ न्यूज़, हैदराबाद। सोहावा म्यूनसिपल कमेटी के अमले की गफलत की वजह से शहर में नाजायज़ मोटरसाइकिल स्टैंड की भरमार है। दुकानदार और ग्राहक सख्त परेशान है। नाजायज़ मोटरसाइकिल स्टैंड और रास्ता बंद होने की वजह से दुकानदारों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। शेख अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त सोहावा मेन बोर्ड वाले चौक में मौजूद हैं, जिसको मिलाद चौक भी कहा जाता है। यहाँ पे जो इस वक्त मिलाद चौक में जितने भी दुकानदार हैं, सब्ज़ी फ्रूट वाले या दीगर जिनकी दुकानें हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी की मिली भगत के साथ जो सोहावा मेन चौक है, जो मेन रास्ता है, इसको जो है ये गुजरगाह है, इसको तजावीज़ात में तब्दील कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। मोटरसाइकिल ना मसला जनाब, सरकार छुट्टी होनी है, कॉलेज जनाब, बच्चे ने रास्ता बंद होना, सारे तो यहाँ पर लंघने जनाब। ACO का दरख्वास्त है, DCO का दरख्वास्त है जनाब, कोई एक्शन लिया जाए जनाब, बैरियर बंद किया जाए जनाब। उन्होंने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, शहर शहर गाँव गाँव से फिल वक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए देखते रहिए नियो।